आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2021 में एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई फॉर्म ऑनलाइन करना है तो वो भी आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। साथ ही में जो आपको यहाँ पर कैप्चर शो करता है उसको यहाँ पर सेम एंटर कर देना। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना। लेकिन यदि आप एसएससी के न्यू यूजर हैं, यानी कि आपने अभी तक एसएससी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको सिंपली यहाँ पर न्यू यूजर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू यूजर सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसी आधार नंबर को आपको यहाँ दोबारा से वेरीफाई कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर अपनी कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका अगर नाम में कोई परिवर्तन होता है तो आप यहाँ पर एस टिक कर अपने न्यू नेम को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम एंटर कर देना है। फादर नेम को वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पर अपना फादर नेम एंटर कर देना। इसके बाद आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से अपने मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। साथ ही में आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर देना है। इस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जिसमें आपके हाई स्कूल की जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किया है आप उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने बोर्ड को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने हाई स्कूल का रोल नंबर को एंटर कर देना है। हाई स्कूल के रोल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पर इसे एंटर कर देना है। इसके अलावा आपको अपना ईयर, पासिंग ईयर, जिस भी ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया उस ईयर को यहाँ पर एंटर कर देना है। साथ ही में उसको वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई की योग्यता रखी है, आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें। बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। साथ ही में जो आपका ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर उससे भी 2 बार एंटर कर देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको सेव के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी शो हो जाती है, जिस पर एसएससी की तरफ से आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाता है। अगर आपकी सारी डिटेल सही होती है तो आपको यहाँ पर कंफर्म के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंफर्म के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की बेसिक डिटेल है वो 14 दिन के लिए वैलिड है। अगर आप 14 दिन में इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो सारी डिटेल है वो डिलीट हो जाए। साथ ही में जो आपका रजिस्ट्रेशन का आईडी है वो ईमेल के माध्यम से आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया होगा। इस ईमेल को आप अपने जीमेल के सेक्शन में जाकर स्पैम नाम के एक फोल्डर में देख सकते हैं। साथ ही में जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी सेंड कर दिया गया होगा। इसको आपको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो हो जाता है। आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए या फिर इसके अलावा आप कहीं पर इसे लिख कर रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके का आइकन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही में पासवर्ड को एसएससी की तरफ से भेज दिया जाता है। आपको सिंपली उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो आपको एसएससी की तरफ से यह पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अपना यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उसमें लोअर केस, अपर केस, यानी कि आपको स्मॉल एबीसीडी या फिर कैपिटल एबीसीडी के अलावा कुछ सिंबल साथ ही में कुछ अंकों का भी उपयोग करके पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। पासवर्ड के सैंपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज के आइकन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लोज के आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आप एसएससी के पुनः वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही में जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल देने के बाद आपको अपना कैप्चा फिल कर देना है। साथ ही में आपको लॉगिन के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो इसके बाद आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। साथ ही में उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे देना है। इसके अलावा अगर आप डिसेबल हैं यानी कि आपको कोई फिजिकल डिफिशियंसी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस, स्टेट और साथ ही में जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर देना है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप इसे नो सिलेक्ट करेंगे। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पर उसे एस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर सेव के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाता है कि जो आपकी एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको एसएससी को कंसेंट देनी है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट करना तो आपको यहाँ पर टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपना प्रिंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल गलत महसूस होती है तो आप प्रीवियस के आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अगर आप 14 दिन के अंदर फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी सारी डिटेल एसएससी की तरफ से डिलीट कर दी जाएंगी। साथ ही में आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको फाइनली आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। आपको दोनों में से किसी एक ओटीपी को एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर देना है। एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एसएससी एमटीएस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसमें आपको अप्लाई का ऑप्शन एक देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस अप्लाई के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आपने फॉर्म भरते समय डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाती है। साथ ही में आपको ये सारे चीज़ यहाँ पर फिल मिल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसे एस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए यानी कि अगर आपने 25 साल से अधिक की उम्र पा ली है तो आपको ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए एज में छूट दिया जाता है, जो कि क्रमशः 3 से 5 वर्ष का होता है। अगर आपका एज रिलैक्सेशन है तो आपको यहाँ पे एस करना, अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट या यूटी सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट में आप नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ पर वो स्टेट आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाल देना है जो कि एसएससी की तरफ से आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। उनके आगे जो भी कोड लिखा है आपको उस कोड पे एंटर करके इसको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको भरने की जो प्रक्रिया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको जो भी स्टेट के सामने कोड दिया गया है उस कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। आप अपने अनुसार चाहें तो पूरे जो भी राज्य आपको वहाँ पर दिखाया गया उन सारे कोड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 5, 6 या फिर 10 आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर ऐसे भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पूरा भरने का मन नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्स टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई प्रेफरेंस स्टेट के किसी भी एक कॉलम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर में एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा, आपको सिंपली इसे ओके कर देना है, जिससे जो भी आपके खाली स्थान पर इस प्रेफरेंस वाले स्टेट में बच जाते हैं वो ऑलरेडी एक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे ये होगा कि आपको ये सारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दे दिए जाएंगे। इसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए जो आपने यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ स्टेट भर रखा है उसे सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इन सबको फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपको इस परीक्षा के लिए जो भी योग्यता दी गई है हाई स्कूल पास, अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा है तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने डिप्लोमा या फिर कुछ और पढ़ाई किया है जो कि हाई स्कूल के समकक्ष है तो आपको इक्विवेलेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं हाई स्कूल के
ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने जो भी हाई स्कूल पास किया है वो कौन से ईयर में पास किया है, या फिर आप पास में है या पेयरिंग, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस ईयर में से पास किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपका बोर्ड का क्या नाम है आपको उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही में जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है आप उसे यहाँ एंटर कर देंगे। इसके अलावा जो आपका परसेंटेज है आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल किसी और भी कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर एस कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि फोटो की जो साइज होगी वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। साथ ही में आपका जो भी सिग्नेचर है वो भी 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो पर जो भी डेट होना चाहिए वो फॉर्म भरने से 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। साथ ही में उसका डेट आपको यहाँ पर भर देना है जो कि आपके फ़ोटो पर शो हो रहा है। इसके बाद अगर आपके फ़ोटो पे डेट को एकदम क्लियरली शो हो रहा है तो आपको इसे यहाँ पर एस कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री के आइकन पर क्लिक करना है। साथ ही में आपको कैप्चा फिल कर देना है। बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की गई है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। आपको इसे यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार देख कर मिला लेना है। सारी डिटेल सही रहती हैं तो आप यहाँ पर सबमिट का आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी महसूस होती है या फिर कुछ भी आपने गलत भर दिया है तो आप एडिट और मॉडिफाई के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के आइकन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। साथ ही में जो आपकी पेमेंट की प्रोसेस है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए ओके का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली से रिफ्रेश कर लेना है। करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट का आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट का आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई दिए जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक फॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं।